अंधभक्तों, खान सर की गिरफ्तारी नहीं होगी। जज साहब ने कह दिया है कि शिक्षा के मंदिर को जेल में नहीं रखा जा सकता। पूरी इंडिया में जितने रिलेटिव हैं, जान पहचान वाले हैं, कई लोग फोन कर रहे हैं, क्या हो गया, हम पे अब होने वाला है। अच्छा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। और भूतनी के अंधभक्तों क्या हाल है? और अंजना ओम कश्यप के भाइयों अंधभक्तों, भूतनी के गोबर भक्तों, कहीं ना कहीं तुम्हारा भी भूत उतर गया। निश्चित रूप से अंजना ओम कश्यप का पूरी हो गई है फिल्म बंद, और अंधभक्तों तुम्हारे मुंह में। समझ गए? समझ रहे हो? समझ गया। बिल्कुल गलत प्रचार किसने किया? बिल्कुल गलत आदमी, उसके लिए प्रचार बिल्कुल गलत आदमी है। हाथ पकड़कर प्रचार किसने किया? बिल्कुल गलत आदमी, प्रचार किसी ने भी करा, मैं कह रही हूँ गलत आदमी। प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े हैं तो ये देखें, ये क्या है? ये कौन है? खालिद पे करो ना, खालिद पे करो ना। पिक्चर चालू करो बे। सुनो 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 अंधभक्तों, खान सर की गिरफ्तारी नहीं होगी। जज साहब ने कह दिया है कि शिक्षा के मंदिर को जेल में नहीं रखा जा सकता है। अगर खान सर जेल जाएंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? बात तो सही है। बच्चों का कैरियर खराब हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगा। इसीलिए खान सर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। शाबाश बेटा। आखिर क्या दुश्मनी थी खान सर से कि पूरे नेशनल मीडिया छाप दिया गया कि खान सर की कोचिंग बंद? क्या दुश्मनी थी हमारे से, और हम किसका क्या रख ली? जितना टॉर्चर करेगा उससे ज्यादा उनको करके दिखा देंगे यहाँ पर। अच्छा। ये जितना टॉर्चर करेगा मेरे लिए मोटिवेशन होता है। अच्छा। पूरी इंडिया में जितने रिलेटिव हैं, जान पहचान वाले हैं, कई लोग फोन कर रहे हैं, क्या हो गया, हम पे अब होने वाला है। अच्छा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अच्छा। मौसम बिगड़ने वाला है। और भूतनी के अंधभक्तों क्या हाल है? और अंजना ओम कश्यप के भाइयों अंधभक्तों, भूतनी के गोबर भक्तों, कहीं ना कहीं तुम्हारा भी भूत उतर गया। कहीं और जिस प्रकार पटना कोर्ट ने खान सर को पूरी तरीके से खुली आजादी दे दी है और कहा है कि इनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें कहीं ना कहीं जांच होगी। उसके बाद अंजना ओम कश्यप की हो गई है हवा खराब, भाग के गई थी दिल्ली हाई कोर्ट मानहानि का मुकदमा ठोकने। वहां पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि जब तक हम खान सर को या दूसरे पक्षों को नहीं सुन लेंगे तो कैसे तेरे ऊपर यकीन करेंगे? तू दो कौड़ी का कहती फिरती है और तू बिल्कुल फूटी कौड़ी की है, तो कैसे 2 करोड़ का कर सकती है मानहानि का मुकदमा? निश्चित रूप से अंजना ओम कश्यप का पूरी हो गई है फिल्म बंद, और अंधभक्तों तुम्हारे मुंह में। समझ गए? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ गया। प्रचार किसने किया था? बिल्कुल गलत प्रचार किसने किया? बिल्कुल गलत आदमी, उसके लिए प्रचार बिल्कुल गलत आदमी है। हाथ पकड़कर प्रचार किसने किया? बिल्कुल गलत आदमी, प्रचार किसी ने भी करा, मैं कह रही हूँ गलत आदमी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ पकड़कर। अब मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। आपके हिसाब से मैडम क्या कर रहे हैं? ये चलो बताओ। खालिद की बात कर रहे हैं आप उमर खालिद की बात कर रहे हैं। परवेज रमन्ना के साथ कौन था? बिल्कुल गलत आदमी है, बिल्कुल गलत आदमी। ऑन रिकॉर्ड नाम लीजिए, ऑन रिकॉर्ड नाम लीजिए। तो मतलब ये है कि अगर ऐसा आपने कहा कि मोदी जी को दिखा दो किसी खड़े हैं तो ये देखें, ये क्या है? कौन है? ये कौन है? खालिद पे करो ना, खालिद पे करो ना, खालिद पे करो ना, खालिद पे करो ना। सकते कि अभी यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था, एक कोकरोच जनता पार्टी के लोग हैं वो पेपर लीक को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है वो इस्तीफा मांग रहे थे, फिर उसके बाद में सरकार के विरुद्ध नारे लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही मीडिया ने सवाल पूछना शुरू किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में तमाम लोग हैं वो गोदी मीडिया है कि नारे लगाने लग गए हैं। और जली ना, तेरी भी जली ना कर रही है और पब्लिक के मुद्दे नहीं उठा रही है, इसलिए इनको गोदी मीडिया आया लग रहे नारे। मीडिया के लिए आए हो या पेपर लीक के लिए सवाल के लिए आए हो? पेपर लीक के लिए बात कर रहे हैं। सवाल यहाँ पे जो हो रहा है इसको तो देख कर नहीं लग रहा कि आप लोग भी मेन मोटिव से
तो आप इन लोगों से पूछो ना। बीजेपी और आरएसएस का विरोध कहाँ करे, कौन कर रहा है? बात करिए, कौन बीजेपी आरएसएस का विरोध कर रहे हैं? आप बताओ। डपली बजा करके आजादी मांग रहे थे। किस चीज की आजादी मांग रहे थे? अरे अब मुझे क्या पता, जो आजादी मांगने वाले ही बताएंगे वो किस लिए मांग रहे हैं। आजादी मांगने वाले बताएंगे। आपको पता ही कौन सी आजादी चाहिए? जब आपको पता ही नहीं क्या कौन सी आजादी चाहिए, मुझे तो ये समझ में नहीं। जब आपको पता ही जब आपको आजादी का पता ही नहीं कौन सी मांग रहे, फिर आपने कैसे कहा कि बीजेपी और आरएसएस की आजादी मांग रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बताओ, आजादी तो मिल चुकी है ना। आप जो सवाल कर रहे हैं आजादी बीजेपी आरएसएस का विरोध कर रहे हैं, आपको कैसे पता लगा? प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोगों को परमिशन मिली है, नारा लगा रहे हैं आप लोग, भारी भीड़ में आए हैं, तो अब ये कौन सा मतलब, फिर कितनी आजादी चाहिए? फिर आपको कितनी आजादी चाहिए? आजादी चाहिए, उसके लिए डिमांड रखिए ना सरकार से। और क्या कर रहे हैं? इस पार्टी के बुलाने से पहले आप कितनी बार जंतर मंतर पे आए प्रोटेस्ट? नहीं, हम पहली बार, मैं तो पहली बार आया। देख रहे हैं, पहली बार आए ये लोग। कांग्रेस जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के जरिए इनको बुलाया है। इसका मतलब इनको सिर्फ पार्टी से ही लेना देना है। अगर बच्चों की फिक्र होती तो पहले भी जंतर मंतर में 4-5 बार आ चुके होते। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पहली बार आने से क्या दिक्कत है? पहली बार आने से क्या दिक्कत? अगर पहली बार आया पेपर लीक हुए तो काफी समय हो गया, 2-4 बार हो रहा था। अरे तो आंदोलन का है ना, आंदोलन आज छेड़ा है तो आज ही तो आएंगे। आपको कितना पैसा मिलता है? चाचा आपको कितना पैसा मिलता है? कितना रुपया मिला है? चाचा आपका कोई फाइल, आपके किसी भाई ये फंस गया सीएम। कितना पेपर दिया है? आपने किसी भाई बंद ने पेपर दिया क्या? अपना काम कर रहे हो, आपको कितना रुपया मिला है? आपके किसी भाई बंद ने पेपर ये दिया तो है क्या? आंदोलन जेएनजीओ। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। नेपाल में हुआ था, नेपाल वाला इतना अच्छा चीज हुई है, वहाँ पे लोग जैन जी तो थे, वो लड़ गए सरकार से। उनको डर नहीं था कि पुलिस वाले हमको आके पीट रहे, कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार लाठी चार्ज हो जाए सारे भागेंगे अपने घर पे, ऐसे भागेंगे जैसे कुछ देखा भी नहीं है, चीता आ गया हो जैसे। अच्छा, यहाँ पे एक यूनिटी नहीं है ना। जब तक यूनिटी नहीं होगी देश के अंदर तब तक होएगा। जब तक मोदी को भगवान मानेंगे लोग, तब तक कुछ नहीं होएगा। सही बात। जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी पर रहेगा या फिर उसके जैसा कोई और भोंदू मिनिस्टर कुर्सी पर रहेगा, तब तक कुछ नहीं होएगा। ये सारे के सारे भोंदू हैं, सारे के सारे हमको पागल बना रहे हैं। ऐसे युवा क्रांति लाई जा सकती है देश में। युवा क्रांति लाई जा सकती है एकता के साथ। यहाँ पर एकता मैं देख रहा हूँ बिल्कुल नहीं है। कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, एक साथ कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कोई कुछ नारे लगा रहा है, कोई कुछ नारे लगा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये पुलिस वालों का, हमको जंतर मंतर में परमिशन मिली हुई है प्रोटेस्ट करने के लिए, तब भी हमको रोडों पे खड़ा कर रखा है। रोड पे कहाँ है? जंतर मंतर में तो है। जंतर मंतर अंदर नहीं है। अरे वो नहीं, वहाँ नहीं प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट यही होता है क्या? यही होता है क्या? मेरे को नहीं पता था। क्या लग रहा है वहाँ पे कर रहे हैं क्या प्रोटेस्ट? वो नहीं है, ये प्रोटेस्ट है, यहीं पे प्रोटेस्ट होता है। ये सारे आए तो है, आपको सौरभ भैया भैया सब आए। ये काट देना ठीक है, ये सब आए, ये काट देना ठीक है।